यादें 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 हो यादें 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 हो यादें 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 हो। नमस्ते बच्चे, बादल को गिरते देखा कविता पढ़ा रहा हूँ। तो ये पहाड़ की चोटियों पर मैंने बादल को गिरते हुए बताया है। आप देखें, ये वीडियो में भी है और तस्वीरों में भी है। बादल पहाड़ की चोटियों पर गिरे हैं, सब बच्चे देख सकते हैं। बादल को गिरते देखा, ये कविता में नागार्जुन जी जब तिब्बत यात्रा गए थे, हिमालय दर्शन से प्रकृति के निर्मल स्वच्छ रूप को देखने का कवि के मन में जो सौंदर्य की जो उफान आया, और ये उफान है, ये हमारी कविता में डाला। इसमें मानसरोवर के कमलों पर वर्षा रूपी बूंदे गिरने का चित्र है। कई जिलों में हंसों द्वारा कमलनाथ को खोजने का दृश्य है। चीर विरह के बाद चकवा चकवई का मिलन, सेवालों की हरी दरी पर प्रणव कटाक्ष करता आदि रोमानी वातावरण की दृष्टि से हमारी यह प्रणय चेतना को मुखर करता। तो ये कविता लिखने वाले नागार्जुन जी है। उनका जन्म सन 1970, निधन सन 1998। ये जनवादी कवि और उनका जन्म ननिहाल में हुआ था। ननिहाल कहां पर? मामा के घर। उनका जन्म ननिहाल में हुआ था। उनका पैतृक गांव तरोनी, दरभंगा यानी कि बिहार में हुआ था। उसका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उनकी शिक्षा संस्कृत पाठशाला में अपने गांव में हुई थी और उच्च शिक्षा बनारस में प्राप्त की थी। उनका साहित्य प्रदान देखे तो रंती नाथ की चाची, नई पोत, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभी पाक, हीरक जयंती, उग्र तारा, पारो, जमनिया का बाबा, गरीबदास आदि उनके उपन्यास हैं। कविता संग्रह की ओर देखे तो युगधारा, संतरंगे, पंखों वाली, दूसरा प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, इस गुब्बारे की छाया में आदि उनका कविता संग्रह है। इनके अंतरिक्त निबंध, कहानियां, संस्मरण, अन्य विधाओं में भी उन्होंने लेखन कार्य किया। अनेक साहित्य सम्मान भी उसे प्राप्त हुए, जैसे कि मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा हिंदी विशिष्ट सेवा सम्मान, तीसरा भारत भारती और चौथा मैथिली चरण गुप्त सम्मान। तो अब ये एकम का सारांश मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनना, बार बार सुनना, बहुत मजा आएगी। मैं भी अभी थोड़े दिन पहले जन्माष्टमी के अवसर पर अरवल्ली की पर्वतमाला में गया था। तो वहां पर मैंने पहाड़ों पर बादलों को गिरते देखा।
एक कविता पढ़ाना था, तो मैं ये बच्चे कैसे समझ पाएंगे, ये द्विधा में था, समझा पाऊंगा, ये द्विधा में था। तो मैंने ये पहाड़ों पर गिरते बादलों को तस्वीरें और थोड़ा सा वीडियो पेश किया है जो आपको पहले दिखाया। तो ये बादलों को गिरते, ये तिब्बत और हिमालय की प्रकृति का वर्णन है। और ये कविता में नागार्जुन जी ने जो अपने मनोभावों को व्यक्त किया है प्रकृति के का, वो इसमें जो कविता का जो सारांश है वो मैं आपको कहना चाहता हूं। ध्यान से सुने और बार बार सुने, तो ये कविता में निकलते हुए प्रश्न आपकी समझ में आ जाएंगे। ठीक से तो सुने कविता का सारांश। चले बच्चे, मैं आज कविता का सारांश समझा रहा हूं, ध्यान से सुने। कवि ने निर्मल उज्जवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। तब तिब्बत यात्रा के दौरान हिमालय पर्वत ऊपर जो बादल गिरते वो देखा है। कवि ने छोटे मोटे मोती जैसे शीतल बर्फ के कणों को मानसरोवर के स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। जो स्वर्णिम कमल है, सुबह की रोशनी के कारण वो कमल सोने जैसे दिखाई देते हैं, चमकीले दिखाई देते हैं, उन पर ये बर्फ की कणें सोने जैसी दिखाई देती है। बादलों को गिरते देखा है। कवि ने यहाँ मानसरोवर में कमलों के ऊपर वर्षा की बूंदों के गिरने का चित्र अंकित किया है। दूसरी बात है कि हिमालय के ऊंचे कंधों शिखरों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, झील सरोवर या तो तालाब, छोटी बड़ी कई झीलें। कवि ने मानसरोवर के श्याम नील सलिल में समतल देशों में आकर प्रवास की गर्मी से व्याकुल तिक्त मधुर कमलदन खोजते हंसों को तैरते देखा है। गर्मी के मौसम में जो हंस है वो बर्फीला प्रदेश में चले जाते हैं और खुशनुमा वातावरण हो तब नीचे भूमि भाग पर आ जाते हैं। तो ऐसे आज सर्दी के मौसम में जो हंस आए वो मधुर कमलदन को खोजते हुए हंसों को तैरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। कवि ने यहाँ हंसों द्वारा जिलों में कमल नाप खोजने का चित्र अंकित किया है। दूसरी बात बताइए कि वर्षा ऋतु का सुप्रभात था। पवन मन बह रहा था। बाल सूर्य की कोमल किरणें थी। सूर्योदय, बाल सूर्य यानी कि सूर्योदय, सूर्य की कोमल किरणें थी। अगल बगल सोने जैसी चमकीले शिखर थे। अगल बगल आसपास कई सोने जैसे चमकते हुए शिखर थे। चीर विरह के बाद चकवा चकवी का मिलन, लंबे समय तक चकवा चकवी का जो मिलन है ये हुआ है। और सेवालों के हरे बिस्तर पर प्रणय कटाक्ष करना, और सेवाल चारों ओर नीले रंग की दरी बिछी हुई ऐसी दिखाई देती है, बिस्तर पर प्रणय कटाक्ष करता आदि रोमानी वातावरण की सृष्टि हमारी प्रणय चेतना को मुखर करता है। दूसरे से विरहित होकर जिनको अलग अलग रहकर सारी रात बितानी होती है, रात के समय सदा के लिए सापरस बेबस चकवा चकवई कंदन बन हुआ, फिर उसमें उस महान सरोवर के किनारे पर सेवालों की हरी बिस्तर पर प्रणय कर छेड़ते देखा है, बादलों को गिरते देखा है। अलग अलग प्रकार के, एक तो हिमालय की चोटी पर बादलों को गिरने का और मानसरोवर में वर्षा की बूंदें गिरने का चित्रांकित किया है। दूसरा, हंसों को कमलनाथ खोजने का चित्र बनाया है। तीसरा है कि चकवा चकवी और सेवालों की दरी जो मखमल जैसी दिखती है उनका वर्ण चित्रांकित किया है।
और चकवा चकवी है वो बेबस, उनका आकरण अभी अभी बंद हुआ है। ये भी चित्र, प्रकृति चित्र हमारे सामने पेश किया है। इस प्रकार बादल को गिरते देखा कविता में नागार्जुन ने हिमालय की चोटियों पर की जो प्रकृति है उनका वर्णन हमारे सामने पेश किया है। यही एकम के बाद मैं आपको ये कविता को पढ़ते हुए इसमें से निकलते हुए प्रश्न, व्याकरण के प्रश्न, उनके साथ मैं चर्चा करता हुआ दूसरे पीरियड में आऊंगा। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।